हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग आय एवं व्यय खाते का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। तो आपके इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आय एवं व्यय खाता बनाना है और साथ ही साथ उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो आपके जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी गई है और रोकड़ पुस्तक दी गई है, इनको देखते हुए इन्हीं के माध्यम से सबसे पहले जो चीजें आय एवं व्यय खाते में सम्मिलित होती हैं उनको लिखना है, और फिर जो लास्ट में आपके बैलेंस शीट में आएगा, आपके बैलेंस शीट का भी प्रोफार्मा आपके बुक में बना हुआ है। तो जो चीजें बैलेंस शीट में शामिल होती हैं आप उनको बैलेंस शीट में लिखोगे। तो चलिए ठीक है, सवाल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, रायपुर नर्सिंग होम के नाम से आपको आय व्यय खाता बनाना है और 2016 में आपके बुक में जो चिट्ठा बना हुआ है वो कब का है? 2016 का। लेकिन आपको कब बनाना है? नेक्स्ट ईयर का, यानी 2017 का। आपके बुक में 2016 ही गलती से लिख गया है, तो वहां पे लास्ट में आपको कब बनाना है? 31 दिसंबर 2017 का। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग आय एवं व्यय खाते को बना लीजिए, मतलब प्रारूप उसको बना लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपका डेबिट साइड एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड इनकम, और सवाल को हम शुरू करेंगे। आपकी जो ये रोकड़ पुस्तक बनी हुई है इसमें देखिए भुगतान और प्राप्तियां दोनों साइड दी गई हैं। तो जो भी भुगतान पक्ष में लिखा है उसको हम कहां पे लिखेंगे? एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखा है आपके टू मेडिसिन, लिखा है औषधियां। तो आप उसको शुरू करें टू मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन का अमाउंट कितना है? देखिए 700 रुपए दिया गया है, तो आप यहां पे लिखोगे 700 रुपए। साथ ही साथ आपको कुछ समायोजन करते हुए चलना है, उनका भी आप खास ध्यान रखोगे। तो देखिए, हम आय एवं व्यय खाता कब का बना रहे हैं? 2017 का। और जो बैलेंस शीट दी गई है वो कब की है? 2016 की है, ठीक है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी दायित्व 2016 में थे उनको यहां पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में माइनस करेंगे, और जो आपके अदत्त व्यय दिए गए हैं लास्ट में क्वेश्चन के नीचे, उनको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, लेस आउटस्टैंडिंग कब का? लास्ट ईयर, यानी पिछले वर्ष के चिट्ठे में देखिए मेडिसिन के लिए कुछ दिया गया है, औषधियां 100 रुपए बैलेंस शीट में दी गई है। इसको हम यहां पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि आय एवं व्यय खाते में केवल जिस वर्ष का हम आय एवं व्यय खाता बना रहे हैं उसी वर्ष के आय और व्ययों को लिखते हैं। जो भी पिछले वर्ष के उधार रहते हैं या कि बकाया रहते हैं उनको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। फिर देखिए, आपका रोकड़ पुस्तक के नीचे जो समायोजन दिया गया है कि औषधियों के लिए 120 रुपए अदत्त थे, तो अदत्त थे तो इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग आपका ये है करंट ईयर, ठीक है। ये 2017 के लिए दिया गया है। कितने रुपए हैं मेडिसिन के? 120 रुपए अदत्त हैं। तो ये 600 में 120 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 720 रुपए, ठीक है। इसी तरह देखते जाइए, आपका फूड मटेरियल है, सेम यही प्रोसेस रहेगी, इसी तरह आपको सॉल्व करना है। टू फूड मटेरियल, फूड मटेरियल आपके लिए कितना दिया गया है? 2500 रुपए दिया गया है। देखिए आप ध्यान से, बैलेंस शीट में पिछले वर्ष कुछ आउटस्टैंडिंग दिए होंगे, उसको आप यहां पे क्या करोगे? लेस कर दोगे। कितना आउटस्टैंडिंग दिया है? फूड मटेरियल 260 रुपए, तो 260 रुपए आप लेस करोगे, कितना बचेगा? आपका बचेगा 2340 रुपए। और आपके समायोजन में कुछ चालू वर्ष में अदत्त हैं, उनको देखिए कितने का अदत्त है?
फूड मटेरियल का 250 रुपए अदत्त है, यानी 250 रुपए, तो ये जुड़ जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया? 2590 रुपए। ठीक है, उसके बाद देखिए, सॉरी यहां पे आपका 2 आएगा। ठीक है, लेस करने पे 2240 होता है और 250 जुड़ा तो कितना हो गया? 2490 रुपए। उसके बाद देखिए, आपका भंडार स्टोर दिया हुआ है, तो स्टोर लिखिए, टू स्टोर। अमाउंट कितना है स्टोर का? 500 रुपए है, तो यहां पे लिखोगे आप 500 रुपए। लेस करोगे आउटस्टैंडिंग, कब का? लास्ट ईयर का, पिछले वर्ष का। देखिए, लेस करेंगे तो स्टोर के लिए कितना दिया गया है? स्टोर के लिए 40 रुपए दिया गया है। ठीक है, तो लेस करने पे कितना आ गया? 460 रुपए, और आप ऐड कर दोगे कब का? करंट वर्ष का, यानी चालू वर्ष का। कितना दिया गया है? स्टोर के लिए 50 रुपए, तो ये आपका 50 रुपए ऐड हो जाएगा, तो 460 में 50 जुड़ेगा तो कितना आ गया? 510 रुपए। ठीक है, अब देखिए, इसी में देखते जाइए, आपका मजदूरी दिया गया है, तो आप लिखोगे यहां पे टू वेजेस। कितनी मजदूरी है? मजदूरी दी गई है 600 रुपए। ठीक है, 600 रुपए, तो आप लिखोगे 600। अब देखिए, पेमेंट साइड की हमने सारी चीजें लिख ली। बैलेंस बचा हुआ है, तो बैलेंस को हम नहीं लिखते हैं, ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी। ना ही प्रारंभिक शेष लिखते हैं, ना ही कोई बैलेंस लिखा जाएगा। अब देखिए, रिसीप्ट साइड कुछ चीजें दी गई हैं, तो बैलेंस तो लिखना नहीं है। अब हमको देखिए, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, चंदा कितना? 2875 रुपए। ठीक है, तो इसको लिखिए आप 2875 रुपए। इसके बाद देखिए, 2875 के बाद दिया गया है रोगियों के मित्रों से प्राप्त। कितने हो रहे हैं रोगियों के मित्रों से प्राप्त? 1400 रुपए, तो आप लिखेंगे बाय रिसीप्ट फ्रॉम फ्रेंड्स ऑफ पेशेंट। ठीक है, ऑफ पेशेंट कितने? ये पेशेंट हैं आपके 1400, हाँ 1400 रुपए। ध्यान से देखिएगा, वही बात इसमें भी है। आपके बैलेंस शीट में दिया गया है ड्यू फ्रॉम पेशेंट, मरीजों से लेना है, तो इसको क्या करेंगे? बैलेंस शीट ये पिछले वर्ष का है, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर। कितने रुपए हैं? देखिए ध्यान से, बैलेंस शीट में दिया गया है 75 रुपए, तो 75 रुपए आप क्या करोगे? लेस करोगे तो कितना आएगा? 1325 रुपए। और यहाँ पे नीचे लिखा है समायोजन में 120 रुपए रोगियों से लेना भी था, तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, यानी चालू वर्ष का। कितना? 120 रुपए, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। प्लस होने पे कितना आया? आपका आया 1445 रुपए। ठीक है, अब आपके एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट में जो भी चीजें आनी थी, यहां पे हमने सभी को लिख लिया। अब आप क्या करिए, लास्ट में इसको प्लस कर दीजिए। ठीक, प्लस करिए सभी लोग, दोनों साइड के अमाउंट को प्लस कर दीजिए। जो भी आपका प्लस माइनस करने पे आएगा, उसको आप यहाँ पे क्या लिखोगे? अधिक के लिखोगे। क्या लिखोगे? अधिक के लिखोगे। ठीक है,
तो देखिए 2875 आपका क्रेडिट साइड का है और 1445 रुपए ये। तो आप इसको ऐड कर लीजिए, 7 4 11 1 12, 8 4 12 1 13 और आपका है 4320 रुपए आ रहा है इधर। आप डेबिट साइड का देखिए 720, 2490 और 510 और 600। ये कितना आ रहा है? 9 1 10 2 12 हासिल 1 और 7 4 11 12 5 17 6 23 और आपका 2 2 4। दोनों साइड आपके क्या आ रहे हैं? 4320 बराबर बराबर आ रहा है। कहने का मतलब आपका अधिक कुछ भी नहीं आ रहा। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आप यहाँ पे इसको नील लिख सकते हैं कि कुछ भी नहीं आ रहा, तो मतलब नील है। तो ये तो हमारा आय एवं व्यय खाता था। अब इसके बाद हमको क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है। तो उसके लिए सब लोग सबसे पहले प्रोफार्मा बनाइए बैलेंस शीट का, उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रोफार्मा बनाने के बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपके जो बुक में बैलेंस शीट बनी हुई है उसके लायबिलिटी साइड जो भी चीजें हैं उनको हम यहां पे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपका लिखा है धन दान फंड, इसको आप सबसे पहले लिखेंगे। तो यहां पे लिखिए इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड। इसकी राशि कितनी है? 10,000 रुपए। तो आप यहां पे लिखोगे 10,000 रुपए। फिर देखिए आपकी बिल्डिंग भवन, आपका एसेट साइड दिया गया है, कितने रुपए का है भवन? भवन आपका दिया गया है 10,650 रुपए का। ठीक, तो आप 10,650 रुपए भवन का लिखेंगे। उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग पेमेंट दी गई है, तो आप आउटस्टैंडिंग पेमेंट लिखेंगे। तो लिखे यहां पे आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आउटस्टैंडिंग पेमेंट में आपका दिया हुआ है मेडिसिन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मेडिसिन। और आउटस्टैंडिंग में जो मेडिसिन है उसकी राशि आपकी क्या होगी? उसकी राशि आपकी ये जो समायोजन सवाल में आपके लास्ट में दिए गए हैं उनको हमको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि 2017 में हमारे दायित्व तो क्या हैं जो यहाँ पे हमने अभी नहीं चुकाए हैं। यानी कि आपकी जो समायोजन में यहाँ पे नीचे बातें लिखी हुई हैं आपके वही लायबिलिटी साइड यानी दायित्व पक्ष में आएगा। तो देखिए आपका मेडिसिन क्या है? 120 रुपए। तो आप यहाँ पे लिखोगे मेडिसिन 120 रुपए। उसके बाद देखिए फूड मटेरियल, फूड मटेरियल आपका फूड मटेरियल कितने का है? देखिए 250 रुपए खाद्य पदार्थ के लिए आपके अदत्त हैं, मतलब आपने नहीं चुकाया है, तो उसको लिखेंगे। उसके बाद देखिए जनरल स्टोर, तो जनरल स्टोर आप यहां पे लिखो जनरल स्टोर। अच्छा, जनरल स्टोर के लिए कितने अदत्त थे? देखिए 50 रुपए। ठीक है, 50 रुपए आप जनरल स्टोर के लिए लिखोगे। फिर आपका लास्ट में दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड सरप्लस, एकत्रित आधिक्य, इसको भी लिखिए एक्यूमुलेटेड सरप्लस। ये आपका कितने रुपए है? 500 रुपए। ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी साइड की चीजों को हमने यहां पे लिखा। उसके बाद देखिए आप आइए एसेट साइड में क्या क्या हम लिखेंगे। तो देखिए यहां पे अभी आप देख रहे होंगे लिखा है रोगियों से लेना 120 रुपए शेष थे, समायोजन में आपके लिखा हुआ है। तो ये जो रोगियों से लेना 120 रुपए शेष हैं, तो ये हमारे लिए क्या है? संपत्ति है। क्यों? क्योंकि हम अभी रोगियों से 120 रुपए नहीं लिए हैं। तो आप यहां पे लिखोगे ड्यू फ्रॉम पेशेंट। ठीक है, कितना? 120 रुपए। तो लिखिए 120 रुपए।
उसके बाद देखिए जो आपका शेष दिया हुआ है, शेष कितना है आपकी इसमें लिखा हुआ है आय एवं व्यय खाते में, जो आप ये रोकड़ पुस्तक है आपकी, उसमें शेष दिया गया है 150 रुपए। तो उस शेष को यहां पे लिखोगे 150 रुपए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपकी यहां पे जो भी बैलेंस शीट में चीजें लिखनी थी वो आ चुकी हैं। अब आप इसको क्या करोगे, प्लस माइनस करोगे। ध्यान से सभी लोग प्लस माइनस करिए। तो देखिए सबसे पहले एसेट साइड हम प्लस करेंगे, तो 10,650, 120 रुपए, 150, 12, 9 और आपका ये है 10,920। एसेट साइड प्लस करने पे आपका क्या आ रहा है, 10,920 रुपए। और आपका लाइबिलिटी साइड देखिए 10,000, 120, 250, 50 रुपए और 500 रुपए। इसको प्लस करिए तो 12 हासिल 1, 2 2 4, 5 4 9 और ये 10। आपका लाइबिलिटी साइड भी कितना आ रहा है, 10,920 रुपए। तो आप लोग ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और जहां पे भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।